हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अपनी लाइफ में काफ़ी माशाल्लाह स्ट्रगल की, स्मार्ट वर्क किया, फोकस्ड रही। आप किसी भी चीज़ पे अगर आप फोकस्ड रहते हैं तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप सपोज़ करते हैं, जैसे हम किसी स्टेशन पे हमें कहीं जाना है, आप स्टेशन पे चले जाएँ, ठीक है, आप उनको बोलें कि हमें टिकट दे दें, कहीं का भी टिकट दे दें, क्या वो आपको दे सकते हैं टिकट? कहीं का भी नहीं देंगे। जबकि आप किसी स्पेसिफिक जगह जाएंगे तो जाके आपको वो टिकट वाला टिकट देंगे, सही है। तो आप जब उनसे स्पेसिफिक जगह की टिकट लेंगे तो जाके आप कहीं पहुंच सकते हैं। इसी तरह लाइफ के गोल्स भी ऐसे ही होते हैं। अगर आपको लाइफ में कहीं पहुंचना है, सपोज़ आपको घर बनाना है या गाड़ी अचीव करनी है, उस पे आप टारगेट रहें, फोकस्ड रहें। हमेशा एक चीज़ पे आप फोकस्ड रहेंगे तो उसको आप अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कि आज आप ये कर रहे हैं, कल को कोई दूसरा काम कर रहे हैं, फिर आप ऐसे क्या करेंगे, जैसे बंदा एक तितलियाँ पकड़ता है, जैसे तितलियाँ जा रही हैं, आप पकड़े उनको तो कोई भी पकड़ नहीं सकते। लेकिन ये है कि आप अगर किसी चीज़ में आप फोकस्ड रहेंगे कि हमें काम करना है, स्मार्ट वर्क करेंगे, मतलब दिमाग से थोड़ा उसको फोकस करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी कि 10 साल के बाद मुझे कहाँ पहुँचना है, 1 साल के बाद मुझे कहाँ पहुँचना है। तो ये आपके टारगेट्स माइंड में होंगे। अगर जब जैसे माइंड में होंगे तो ही आप जो है ना उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको फिर ये है कि टाइम मैनेजमेंट होती है, स्मार्ट वर्क के लिए आपको करना पड़ता है। लेकिन ये है कि आप उसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहें। जब आप मोटिवेटेड रहेंगे और स्ट्रेस का लेवल आप कोशिश करें, स्ट्रेस का लेवल को कम करने की जो हमारे पास होती है ना, उससे यही होता है कि हम अपने आप को बिज़ी रखें। आजकल की जो लेडीज़ होती हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं हम तो हाउस वाइफ्स हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कुछ करने को है नहीं। अब जैसे मेरी स्टोरी है, मैं भी पहले इसी तरह थी। जैसे बंदा माइंड होता है ना, माइंड जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारा माइंड है 100% सोचने की, उसमें पावर्स हैं, लेकिन हम उनका कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ 2% उनका यूज़ करते हैं। बाकी हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे सपोज़ ले लेते हैं, ठीक है, हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमारे लिए 10 करोड़ रुपए बैंक में अकाउंट में रख के चले गए, उनकी डेथ हो गई। तो अब क्या करेंगे हम? उसमें से सिर्फ 2% हम यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, बाकी क्या होगा? हमारी सेविंग होगी। इसी तरह माइंड की गेम भी यही चीज़ है। अल्लाह ने हमें 100% दिमाग के साथ भेजा है, लेकिन हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में? सिर्फ 2% उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसको जो 2% स्टार्टिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, फिर जब लाइफ में स्ट्रगलिंग फेस आता है, कभी मुश्किलें आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें हम क्या करते हैं? फिर हम एक्स्ट्रा उनकी चीज़ों का यूज़ करते हैं, अपने माइंड का यूज़ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को फोकस करें। मैंने मतलब मेरा ये कहने का है, आप मोटिवेटेड रहें। स्ट्रेस में भी काफ़ी मेरे हालात ख़राब रह चुके थे। लेकिन मैं क्या करती हूँ, हमेशा स्टार्टिंग से ही मेरी बचपन से एक ये आदत थी कि मैं हर चीज़ को मोटिवेटेड रहती थी। भले लाइफ में कितने भी स्ट्रेस आते थे, घर के प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन मेरा ये होता था कि नहीं, अल्लाह पाक है, सब कुछ बेहतर कर सकता है, सब कुछ बेहतर इंशाल्लाह हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं उस मकाम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप स्ट्रगल करें। स्ट्रगल का मुराद है कि ये कि अपने आप को थोड़ा एंटरटेन भी रखें, फोकस्ड भी रहें काम के लिए। तो अब ये आज तो ये अब मेरे यूट्यूब का बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो लेडीज़ हैं, जो घर पे हैं, जो कहती हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हस्बैंड के सामने भी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई माने समझता नहीं कि हम कुछ हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं फील करेंगी, नहीं ऑन करेंगी, तब तक आपको लोग जो है, आपके सराउंडिंग्स जो हैं, वो आपकी अहमियत को या वैल्यू को नहीं जान सकते। जब तक आप कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी आपकी मदद ज़रूर करेंगी। तो आज के लिए मेरी इतनी ही वीडियोज़ हैं। इंशाल्लाह मैं और वीडियोज़ भी अपलोड करती रहूँगी। आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं आपको रोज़ न्यू वीडियोज़ के साथ, मोटिवेटेड वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह आपके साथ रहती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।